हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिलेक्शन टारगेट पर। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आर्टिकल। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। यदि आपको कहीं पर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उस डाउट को ज़रूर लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी एड ब्रेक के। आज हम डील करने वाले हैं आर्टिकल। जैसे कि आपने आर्टिकल को हमेशा से पढ़ा होगा कि आर्टिकल के तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। लेकिन आर्टिकल को मेनली दो भागों में डिवाइड किया जाता है और वो है पहला कि इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, है ना। इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब कि जो अनिश्चित है, किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, वो होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या होते हैं? ए और एन होते हैं। और जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? वो दा होता है, जो किसी निश्चित संख्या का बोध करवाता है। इतनी बात आप जानते होंगे और इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि आर्टिकल ए एंड दा तीन होते हैं, लेकिन आर्टिकल के टाइप्स दो होते हैं। जैसे कि पहला इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, जिसका मतलब कभी कभी कोई का सेंस भी होता है। जो ए और एन होता है वो एक के लिए तो यूज होता ही है, साथ में कोई के लिए भी एक और एन का यूज हम किया करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा आई सॉ अ वोंडेड काउ, तो मैंने एक घायल गाय देखी। लेकिन मैं उस गाय के बारे में नहीं जानता किसकी गाय है, कौन है, नहीं पता। लेकिन मैंने कोई एक मतलब कह सकते हैं आप कि मैंने कोई घायल गाय देखी। यानी यहाँ पर ए जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है, बिल्कुल निश्चित नहीं पता किस गाय की बात हो रही है, बस मैंने एक गाय देखी, किसकी है नहीं पता। फिर मैंने कहा ही सॉ एन ओल्ड मैन, कि उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर एन का सेंस ये हुआ कि उसने कोई बूढ़ा व्यक्ति देखा। और वो कोई बूढ़ा व्यक्ति के बारे में हम नहीं जानते कि वो कौन है, किसके चाचा हैं, किसके ताऊजी हैं, नहीं पता, है ना। बस एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो जो ए और एन आर्टिकल है ये इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, जो कोई का सेंस भी देते हैं और ये किसी की निश्चित व्यक्ति के बारे में बातचीत नहीं करते। और इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलिए आ गई, यस या नो? आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं। अगला है डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है जो निश्चित आर्टिकल होते हैं, यानी जैसे कि द, सिर्फ एक ही होता है द, है ना। आप जैसे लिखा हुआ है द हाउस इन विच वी लिव इज एक्सपेंसिव, यानी जिस घर में हम रहते हैं वो बहुत महंगा है या वो महंगा है। तो यहाँ पर हाउस, फिक्स हाउस की बात हो रही है कि द हाउस, भाई जो जिस घर में हम रहते हैं वो घर तो फिक्स हो गया ना, कि हाँ यही हमारा घर है। तो द हाउस इन विच, वो घर जिसमें हम रहते हैं महंगा है, इज एक्सपेंसिव यानी इज कॉस्टली, महंगा है। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पर घर को फिक्स दिखाने के लिए, निश्चित घर की बात करने के लिए हमने यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज किया है। यहाँ पर हम ए का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वी लिव, जहां हम रहते हैं वो एक निश्चित घर ही होगा। ऐसा नहीं कि पड़ोसों के घर में रहते घूम रहे है ना। बात समझ में आ गई? बोलिए यस या नो। अब इसके बाद एक छोटी सी जानकारी ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन के पर्पज से, कि ए और एन जो होता है वो वन यानी एक का वीक रूप है, यानी कि वीक फॉर्म है। वन माने क्या होता है बेटा? वन माने एक होता है। और आपको पता है कि ए और एन माने भी क्या होता है? एक होता है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका एक वीक फॉर्म है, ठीक है। और इसी एक ए एन का मतलब कोई भी होता है, वो आपको धीरे धीरे मालूम चलता जाएगा। अब लिखा हुआ दिस इज द वीक फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट, जो द होता है वो दिस और दैट का क्या है? वीक फॉर्म है। किसका वीक फॉर्म है? दिस या दैट का। कभी कभी आपके रूल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द जो है वो दिस और दैट का फॉर्म है कि नहीं, वीक फॉर्म है कि नहीं, क्या है वो, ऐसे ऑप्शंस में देता है ना। जो रूल्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं वहां पर ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए दिस और दैट का कैसे, जब हम दिस लगाते हैं तो वो पास की किसी एक निश्चित वस्तु को इंडिकेट कर रहा होता है, और जब हम दैट का यूज करते हैं तो वो दूर की किसी निश्चित वस्तु को इंडिकेट कर रहा होता है। यानी ये दोनों निश्चित व्यक्ति, निश्चित संख्या के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहा दिस इज अ पेन, मतलब ये मेरे पास में है, तो इस एक निश्चित पेन के बारे में बात हो रही है। मैंने कहा दैट इज अ लैपटॉप, तो मैंने कहा तो वो क्या लैपटॉप है, दूर रखा है बट एक निश्चित है। तो जब निश्चित संख्या की बात होती है तो आपको पता है कि हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी दा भी क्या, निश्चित
के बारे में बात करता है, तो इसलिए द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए इसको दिस और दैट का वीक फॉर्म कहा जाता है। कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं कि द किसका वीक फॉर्म है, तो बता दीजिएगा दिस और दैट का, और ए एन किसका वीक फॉर्म है, तो वन का। ये बेसिक इंफॉर्मेशन जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है बात की पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या हो सकती है, यानी कि जो आर्टिकल का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, ये आपको समझना होगा। सबसे पहली बात, जब मैंने आपको नाउन चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के लिए किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए नाउन लिखा है, तो नाउन के पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ए एंड द। कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा, कहाँ पर द लगेगा, वो बात की चर्चा का विषय है। तो आर्टिकल नाउन जो लिखा हुआ है, नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है, जैसे कि आई हैव अ बुक। अब बुक क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जा रहा है, यानी मेरे पास कोई एक किताब है, ठीक है, निश्चित नहीं है बट एक किताब है, कौन है मुझे नहीं पता, सो आर्टिकल ए का यूज यहाँ पर हुआ। अब मैंने कहा कि यहाँ पर अगर नाउन लिखा हुआ है, नाउन के पहले एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो ये आर्टिकल का यूज होता है वो आता किसके लिए है, वो नाउन के लिए ही आता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पर एन का यूज किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर नाउन गर्ल दिया हुआ है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमें आर्टिकल ए या एन लगाना है, ये डिपेंड करता है कि उसके आगे आने वाला जो शब्द है वो वॉवेल साउंड दे रहा है कि नहीं, वॉवेल साउंड दे रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ एन आर्टिकल का यूज भले ही गर्ल के लिए किया गया है, बट यहाँ पर एन ही आएगा, ये डिपेंड करता है इंटेलिजेंट के आई पर, क्योंकि आई क्या है, आई आपको पता है कि ये आई, तो आ देखिए वॉवेल साउंड दे रहा है, सो यहाँ पर एन का यूज हम कर रहे हैं। और आपको एक बेसिक पॉइंट बात और बताऊं, क्योंकि एक बार मैंने ये क्वेश्चन पूछा था तो बहुत लोगों ने गलतियां की थी। अगर यहाँ पर लिखा होता कि शी इज, फिर यहाँ लिखा होता इंटेलिजेंट, और आपसे पूछा जाता कि बताइए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, तो बहुत बच्चों ने कहा था सर एन आर्टिकल का यूज करेंगे, जबकि यहाँ पर किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, बल्कि वो नाउन के लिए आता है। यदि इसकी बात में गर्ल या बॉय कुछ भी नाउन लिखा होगा, तब इस नाउन की वजह से यहाँ पर आर्टिकल आएगा। अब आर्टिकल कौन सा आएगा, ए आएगा कि एन आएगा, वो डिपेंड करता है इस आई पर, तो अब यहाँ पर एन का यूज आप कर सकते हैं। ये पॉइंट की बात है, इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत बड़े बड़े होशियार बच्चों ने भी गलतियां की हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है कि यदि मान लीजिए नाउन लिखा हुआ है, नाउन को पहले एडजेक्टिव आ रहा है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है, आपको ये बात बताई मैंने एडवर्ब वाले में। अगर आपने डिटेल क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस सब देख डालिए, आपके एकदम ग्रामर मजबूत हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर भले ही नाउन के पहले एडजेक्टिव आया, भले ही यहाँ पर एडवर्ब आया जो कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, तो भले उसके पहले जो आर्टिकल का हम यूज कर रहे हैं, तो आर्टिकल किसके लिए आ रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल आ रहा है नाउन के लिए। मैं कह दूं शी इज वेरी ब्यूटीफुल, अगर मैंने कहा शी इज, फिर मैंने कहा वेरी, और फिर मैंने कहा ब्यूटीफुल, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए बेटा यहाँ पर क्या आएगा, तो आप लोग बता देंगे सर ए का यूज करेंगे यहाँ पर, जबकि यहाँ पर किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि भले ही ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, भले ही वेरी क्या है एडवर्ब है, लेकिन आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, और यहाँ पर नाउन नहीं दिया गया है, सो हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो 100 की सीधी बात आपको एक समझ में ये आ गई कि आपको आर्टिकल नाउन के लिए ही यूज करना है, लेकिन जो ए एन आएगा वो डिपेंड करता है कि आर्टिकल के बाद कौन सा शब्द दिया हुआ है, चाहे वो एडवर्ब हो या एडजेक्टिव हो, उसके अकॉर्डिंग आ जाता है फिर ए एन, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बट आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा ये नाउन डिसाइड करता है, ना कि एडजेक्टिव या एडवर्ब। जैसे मैंने कहा ही इज द वेरी बेस्ट राइटर, तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज किया गया है, वो किसके लिए आया, इस राइटर के लिए आया हुआ है। अगर यहाँ पर राइटर ना होता तो सोचिए आप आर्टिकल का यूज करते तो कितना गलत होता है ना। तो ही इज यहाँ पर ही इज द वेरी बेस्ट, तो यहाँ पर बेस्ट सुपरलेटिव के लिए तो द आर्टिकल का यूज करते ही हैं हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाउन के बिना हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, हमें नाउन लिखना ही चाहिए, ये बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ
इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी सी जानकारियां थी। बाकी यहाँ पर ये मैं बताना चाहता हूँ इस बात में कि आपको लेटर को देख करके नहीं पहचानना है कि आपको साउंड कौन सा, मतलब वॉवेल आर्टिकल एन का यूज करेंगे कि ए का यूज करेंगे, ये लेटर से मालूम नहीं चलता, ये साउंड से मालूम चलता है, साउंड से। आपने बचपन में छोटा बड़ा पढ़ा होगा, हिंदी वर्णमाला पढ़ी होगी। तो आ से लेकर आहा तक आने वाले जितने भी शब्द होते हैं ये सब स्वर होते हैं, और का से लेकर के ज्ञा तक आने वाले जितने भी शब्द होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। याद रखिएगा, जब भी स्वर आ रहा होगा तो स्वर मतलब स्वर वाले अल्फाबेट आ रहे होंगे तो स्वर के पहले आने वाले पर हम क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं, और व्यंजन के पहले हम ए का यूज करते हैं। सिर्फ आपको साउंड पे फोकस करना है, लेटर से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए मैंने कुछ यूज आपको करके दिखाए, जैसे कि आर्टिकल के यूज ऑफ ए एन। अब ए एन का मैंने कुछ यूज किया है आपके लिए, जैसे मैंने कहा बैट, रैट और फैन। तो आपको पता है बैट, देखिए ऐसे लिखते हैं बैट, तो बा किस में आता है, छोटा आ से आहा तक हो गया स्वर, और का से लेकर हो गया, छोटा आ से आहा तक हो गया स्वर आपका, तो ये एन लेकर के आएगा। और जो का से लेकर के ज्ञा तक है ये होता है व्यंजन। जब ये व्यंजन तो क्या लेकर के आएगा, ए लेकर के आएगा। तो बैट में बा आ रहा है जो कि इस कैटेगरी में आता है, पाफा बाबा, है ना। तो बा आ रहा है, तो बा जब यहाँ पर वॉवेल क्या कर रहा है, व्यंजन साउंड कर रहा है, तो यहाँ पर हमने ए का यूज किया है। ऐसे रा भी आता है इसी व्यंजन में, तो ए यूज किया है। फैन में फा आ रहा है तो हमने ए यूज किया है। अब देखिए ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, लिखा भले ही HONEST है, लेकिन पढ़ते ऑनेस्ट है। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जब आ रहा है तो मतलब वॉवल साउंड है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज करेंगे। तो आपने ये महसूस कर लिया होगा कि हमें साउंड वॉवल आना चाहिए तो हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे, अन्यथा आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अब देखिए एम है, तो एम ने पढ़ा एम और फिर आया ए, तो एम के लिए हम क्या यूज करेंगे, जब ए आ रहा है तो ए मतलब स्वर में आगे इसमें आता है, तो यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। ऐसे ही ऑरेंज का ओ है तो एन, ठीक है, साउंड भी ओ आ रहा है, लिखा भी ओ है, तो क्या आएगा, एन आएगा। अम्ब्रेला में देखिए आ आता है तो इसके लिए एन आएगा। यूनिवर्सिटी में यू से शुरू हो रहा है, या से, यानी कि आर्टिकल ए आएगा। भले ही यहाँ पर वॉवेल लिखा हुआ है तो क्या हुआ, इसमें भी वॉवेल लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ए का यूज करेंगे क्योंकि लिखते तो यूरोपियन या से ही है, और या क्या होता है, या व्यंजन होता है। मुझे आप कहेंगे सर इतनी छोटी छोटी बातें क्या बता रहे हैं, ये तो हम जानते हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ पता है, लेकिन एक रिदम होता है पढ़ाने का, एक मेथड होता है कि हमें कोई चीज़ मिस नहीं करनी होती, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। इस वजह से मैं बेसिक जानकारी भी आपको दे रहा था, लेकिन अब आपके रूल्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, सो एकदम दिमाग को दुरुस्त कर लीजिए। तो देखिए एक और समझते हैं। पहली बात तो यूज ऑफ आर्टिकल में एन का यूज कहाँ पर करते हैं, तो एन का यूज वहां पर करते हैं जहां पर एच म्यूट होता है, यानी कि जहां पर एच साइलेंट होता है। जैसे लिखा हुआ है HOUR, पर पढ़ते क्या है इसको, आवर। ठीक है, आवर। और ये देखिए HEIR लगता है हेयर लिखा, नहीं, इसको पढ़ते हैं एयर, यानी कि वारिस, है ना। ऑनरेबल पर्सन, ऑनेस्ट मैन, ऑनरेरी पोस्ट, अर्ली विजिट। यहाँ पर इसीलिए हमने आर्टिकल ए मतलब आर्टिकल एन का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर सारे के एच कितने हैं, सब साइलेंट हैं। ठीक है, और सब प्रोनाउंस किस में हो रहा है, वॉवेल में हो रहे हैं। सो यहाँ पर हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ईजी है, अगर ईजी है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ रूल्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो फोकस कीजिएगा। पहला रूल ये कहता है कि आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जाहिर सी बात है कि आपको बताया मैंने कि जो और ए और एन होता है ये वन का क्या है, वीक फॉर्म है, यानी एक का। तो जाहिर सी बात है हम एक के लिए यानी काउंटेबल के लिए ही ए एन का यूज हम कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के लिए हम कभी भी ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं। कि जो चीज काउंटेबल ही नहीं, जिसकी कोई संख्या नहीं है, उसमें आप एक दो करने की कोई बात ही नहीं होती है। इस वजह से आप अनकाउंटेबल में कभी भी ए एन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन काउंटेबल में आप ए एन का यूज कर सकते हैं, जैसी नीड होगी वैसी। जैसे मैंने कहा शी इज अ हाउस वाइफ, वह एक मतलब कि हाउस वाइफ का मतलब घर पे रहने वाली पत्नी है जो घर में का काम संभालती हैं।
तो यहाँ पर देखिए ए का यूज किया गया है, यहाँ पर हाउस वाइफ में ए का यूज किया गया। वाइफ नाउन है, नाउन के लिए आर्टिकल यहाँ पर ए आया हुआ है, और यहाँ पर जो हाउस है इस समय ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वैसे ये नाउन का भी काम करता है, और वैसे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी काम करता है। फिर मैं कहा ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय क्या बेटा, बॉय नाउन है, नाउन के लिए यहाँ पर आर्टिकल ए एन का यूज किया गया, एन का यूज किया गया है, बट एन आया है इस आई की वजह से, लेकिन आर्टिकल आया है बॉय की वजह से, नाउन की वजह से, ध्यान रखिए। और ये इंटेलिजेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है। इतनी बेसिक बातें पता हो गई, इस तरह से पढ़ा जाता है तो चीजें हमें लॉजिकली अप्रोच हम कर पाते हैं और हम अपना क्वेश्चन भी सही कर पाते हैं। अगला है कि ऑल दो नॉइस और लाई इज अनकाउंटेबल, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि काउंटेबल के साथ में एन का यूज करना है, बट ग्रामर में कोई भी रूल एब्सोल्यूट नहीं होता है, उसका कोई ना कोई एक एक्सेप्शन जरूर होता है। अभी एक्सेप्शन ये कहता है कि नॉइज और लाई ये इनके साथ ये क्या है, ये बेटा क्या है, ये अनकाउंटेबल है, यानी कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके बावजूद भी इसमें हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक फ्रेज में आता है, मेक अ नॉइस, शोर मचाना, टेल अ लाई, झूठ बोलना, ये अपने आप में एक पूरा फ्रेज होता है जो हमेशा ए लेकर के ही आता है। मेक अ नॉइस, टेल अ लाई, मेक अ नॉइस मतलब झूठ, शोर मचाना, और टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना, ठीक है, ये आप जानते हैं। इसके बाद अगला है कि वी यूज ए एन आफ्टर व्हाट एंड हाउ और बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउ इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या है, नाउन है, नाउन के लिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है, और वैसे भी यहाँ पर जी आया हुआ है तो जी की वजह से यहाँ पर ए आर्टिकल करेंगे, क्योंकि ग्रैंड में गा आ रहा है, तो गा क्या होता है, व्यंजन होता है, तो आर्टिकल ए का यूज होगा। लेकिन आर्टिकल क्यों आया, इस नाउन की वजह से आया, ठीक है। अब देखिए व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, तो आर्टिकल का यूज किया हमने बॉय की वजह से, बट एन ही आएगा, ये डिसाइड हुआ आई की वजह से, यानी इंटेलिजेंट यानी स्वर साउंड की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से व्हाट अ फ्लावर, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ एनिमल, ऐसा कुछ भी आप बना सकते हैं जो भी आपके लिए समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, व्हाट अ एलिफेंट, तो एन एलिफेंट करना पड़ेगा आपको वहां पर, व्हाट एन एलिफेंट। तो यहाँ पर आपको समझ में चीजें आ गई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला रूल है कि जो आर्टिकल ए एन है उसका हम यूज करते हैं 100, 1000, मिलियन, डजन और कपल, ठीक है। इनके लिए हम क्या करते हैं, जब एक सर्टेन अमाउंट की बात हो रही होती है तो हम इनके पहले आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब एन नहीं आएगा तो नहीं आएगा, जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। लिखा हुआ अ डजन बनानास वर बॉट बाय हिम, तो यहाँ पर एक दर्जन केले की बात हो रही है, यहाँ पर बनानास आया क्योंकि यहाँ पर डजन है, जो कि एक डजन में 12 होते हैं, और ए जो लगा हुआ है ये बता रहा है कि पूरे 12 केले का पूरा एक सेट, यहाँ पर आपकी एक बात हो रही है, अ डजन बनाना वर बॉट बाय हिम। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर तब भी प्लूरल का ही यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बनानास कितने 12 हैं, यानी प्लूरल हैं, तो यहाँ पर आपको वर का यूज करना है, भले ही यहाँ पर आर्टिकल एक दिया हुआ है, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए जरूर लिखा हुआ है, वो एक पूरे सेट की बात कर रहा है, लेकिन केला कितने 12 हैं, तो यानी यहाँ पर आपको क्या करना होगा, प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा, ठीक है। इसके बाद है कि आई हैव 100 बुक्स, तो मेरे पास 100 किताबें, यहाँ पर ए का जो यूज हुआ है वो बुक्स के लिए भले आया है, बुक्स क्या नाउन है ना, इस वजह से आया हुआ है। बाकी ए 100 बुक्स, तो यहाँ पर समझना ये है आपको कि 100 बुक्स लिखा हुआ है, तो 100 बुक्स का मतलब होता है कि 100 किताबों का पूरा एक बंडल है, उसके बारे में बात हो रही है, यानी कलेक्टिवली पूरी 100 किताबें हैं, उसके एक सेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर 100 ए लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी सर्टेन लिखा हुआ है, सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी, यानी कि एक निश्चित संख्या को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। बात समझ में आ गई, तो बड़ा कंफ्यूजिंग था, ये मैंने लिया, और ये एसपी बख्शी साहब से लिया गया रूल है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर कहीं कोई गलती समझ में आए तो जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारी चीजें एक सिस्टमैटिक तरीके से समझा दी हैं। अगली चीज देखिएगा, एक अगला रूल कहता है कि वेन, जब भी एक वर्ब आपका जो होता है, जब आपका वर्ब जो होता है जब वो नाउन की तरह काम करना स्टार्ट करता है, तो हम उसके पहले क्या यूज करते हैं, आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि माई मदर गोज फॉर ए वॉक, अब बेटा वॉक क्या है,
आपको पता है वॉक एक वर्ब है, और जब हमने इसमें ए वॉक लगा दिया तो ये बन गया नाउन, यानी मेरी माँ। अब ऐसे तो कहीं ना एक टहलने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर एक नाउन का यूज करना, क्योंकि प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो भैया ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन बना दिया हमने वर्ब में ए लगा करके, उसको नाउन बना दिया। ठीक है, डेली, डेली यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब देखिए लिखा हुआ ही हैज गॉन फॉर अ राइड, कि वो एक राइड के लिए गया है। तो यहाँ पर अ राइड, राइड मीन्स जानते हैं आप, सवारी करना। तो यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है, उसके पहले हमने ए लगा दिया, तो अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो राइड है वो क्या है, वो नाउन है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए इसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे फॉर अ स्विम, स्विम क्या है, वर्ब होती है, लेकिन ए लग गया मतलब कि वो नाउन बन गया। तो फॉर ए स्विम, फॉर ए टॉक, फॉर ए वॉक, फॉर अ विजिट, फॉर ए ड्राइव, फॉर ए रेस्ट, हैव अ टेस्ट, हैव अ माइंड, हैव अ पेन। ये कुछ आपके मैंने यहाँ पर लिख दिए, आप यहाँ से पढ़ और समझ सकते हैं। तो मैंने आपको ये रूल बताया कि यदि वर्ब एज अ नाउन बिहेव करता है, यदि वर्ब एज अ नाउन बिहेव करता है, तो आपको याद रखना है कि उसके पहले ए का यूज करना है। ठीक है, अब कुछ और रूल के बारे में समझ लेते हैं। और रूल कहता है कि मैनी, मैंने आपको पहले ही पढ़ा है कि मैनी के बाद में आपका देखेंगे कि आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। तो मैनी के बाद यदि आर्टिकल ए एन का यूज होता है, तो आपको फिर सिंगुलर सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अगर नहीं बताया तो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये आपको पढ़ा दूंगा। यहां तक बातें समझ में आ गई आप लोगों को? अब मैंने कहा मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, इनके बाद में आर्टिकल ए एन का यूज होता है, तो आगे क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। जाहिर सी बात है, जब आर्टिकल ए एन का यूज हो रहा है तो फिर सिंगुलर नाउन ही आना चाहिए। और जब सिंगुलर नाउन आ रहा है तो फिर आपकी वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब भी आएगी। अब मैंने कहा मैनी आ सिटीजन, तो देखिए यहाँ पर ए लग गया, तो मैनी देख करके सिटीजन मत कर दीजिएगा। अब यहाँ पर ए लग गया है तो सिटीजन रहेगा, और वुड वेलकम सच अ चेंज। ठीक है, इट इज रैदर आ पिटी। ठीक है, इट इज अ रैदर ए पिटी, यहाँ पर ए का यूज कर रहे हैं पिटी के पहले। इट वॉज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो देखिए यहाँ पर हमने एन का यूज किया इंटरेस्टिंग की वजह से, बट ये एन आया है नाउन स्टोरी की वजह से। आर्टिकल आया स्टोरी की वजह से, बट एन आया है इस इंटेलिजेंट इंटरेस्टिंग शब्द की वजह से, जो कि वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है। इट वॉज सच अ फूलिश डिसीजन, यहाँ पर एफ क्या है, फूलिश, एफ क्या है आपको पता है, डिसीजन क्या है, नाउन है, तो नाउन के लिए यहाँ पर आया है आर्टिकल, और आर्टिकल ए आया एफ की वजह से। ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, बस आपको इतना ही समझना है इसमें कि मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, उनके बाद में यदि सिंगुलर नाउन दिया हुआ है तो आपको आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? आराम से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि डोंट यूज ए एन बिफोर प्लूरल नाउन। तो सिंपल सी बात है कि प्लूरल नाउन यदि लिखा हुआ है तो प्लूरल नाउन के पहले आपको भूल करके भी आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करना है, क्योंकि प्लूरल का मतलब हो गया एक से ज्यादा, और ए जो होते हैं वो तो एक के सेंस में आते हैं। तो फिर हम कभी भी प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अ गर्ल हैव कम, तो यहाँ पर गर्ल्स लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ए का प्रयोग करना गलत है। सिर्फ गर्ल्स हैव कम लिखना चाहिए था, या आप द गर्ल्स हैव कम भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप द लगाते हैं तो सेंस ये देगा कि कुछ निश्चित लड़कियों की बात हो रही है जो आई हैं, लेकिन सिर्फ गर्ल्स हैव कम लगाते हैं तो मतलब कि कुछ लड़कियां आई हैं, ये सीधा सेंस देता है, ध्यान रखिएगा। द लग गया मतलब निश्चित लड़कियां हो गई, हम उनके बारे में जानते हैं, जो भी 2 4 5 आई हैं हम उनके बारे में जानते हैं, लेकिन सिर्फ गर्ल्स लिखा है इसका मतलब है कि कोई लड़कियां आई हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर हो गया, यस या नो? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको पता है कि लिखा हुआ है डोंट यूज ए एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, और ये तो आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जो जिसको हम गिन नहीं सकते, और उसके पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक का सेंस देते हैं। लेकिन जो वस्तु अनकाउंटेबल है, हम गिन ही नहीं सकते हैं, तो उसको एक हम कैसे मान लें? तो जैसे मैंने आपको नाउन में भी पढ़ाया था कि एडवाइस और एकोमोडेशन, बैगेज, लगेज, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक,
वाइन, इक्विपमेंट, यार देखिए इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स कभी नहीं होता, हम बहुत गलतियां करते हैं। इंफॉर्मेशन होता है, पोएट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिसशिप मतलब शैतानियां, शैतानी, ब्रेड, स्टेशनरी और क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क और एविडेंस। अब कहेंगे सर सबकी मीनिंग बता दीजिए, तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा। हालांकि इनकी एक एक मीनिंग मैं नाउन में बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देख रहे हैं पूरे नाउन से लगा करके, उन्हें सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है ही गेव मी एन एडवाइस। अब यहाँ पर एडवाइस क्या है? एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो हम आर्टिकल एन का यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? अब मैंने कहा आई विल बाई अ फर्नीचर टुडे, कि मैं आज एक फर्नीचर खरीदूंगा। तो अगर आपको एक फर्नीचर का सेंस देना है तो आप बोल सकते हैं आइटम ऑफ फर्नीचर, या आप बोल सकते हैं अ पीस ऑफ फर्नीचर। लेकिन आपको कभी भी सीधा फर्नीचर के पहले आर्टिकल ए का यूज नहीं करना है, वन अन्यथा ये गलत हो जाएगा। और कभी भी फर्नीचर्स नहीं करना है, वो भी गलत हो जाएगा। तो इन बातों का भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो आर्टिकल लेकर के नहीं आते हैं, ना ही आप इनका प्लूरल बना सकते हैं। बल्कि यदि आप इनका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उसमें एडिशनल वर्ड्स लगा करके, पीस ऑफ लगा करके या आइटम ऑफ लगा करके आप सेंटेंस, आप इनको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है? जैसे आप पीस ऑफ तो सिंगुलर हो गया, 2 पीसेज ऑफ प्लूरल हो जाएगा, 3 पीसेज ऑफ तो आपका ये भी प्लूरल हो जाएगा। तो आप आसानी से ये चीज समझ सकते हैं। ये मैंने नाउन में खूब बढ़िया तरीके से डिस्कस किया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं। अब जैसे मैंने कहा ही गेव मी एन एडवाइस, ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से आपको एन और ए को हटा देना है, ये मैंने बता चुका है। अब देखिए समझना क्या, समझना ये है कि जैसे मैंने एडवाइस को बताने कि मैं एक एडवाइस की बात कर रहा हूँ, मुझे सिंगुलर का सेंस देना है, तो मुझे क्या करना होगा? लिखना होगा आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू। यानी ये क्या है? अब ये क्या है? ये सिंगुलर है। क्या है ये सिंगुलर है। अब लिखा हुआ आई एट अ स्लाइस ऑफ या लोफ ऑफ ब्रेड, है ना? यानी एक पीस की बात हो रही है, ए लग गया, इसका मतलब है कि मैं एक ब्रेड पीस की बात कर रहा हूँ, मतलब कि सिंगुलर है। अगर ज्यादा के लिए होते तो आप कर सकते थे 2 स्लाइसेस, आप कर सकते थे 2 स्लाइसेस आप कर सकते थे, या स्लाइसेस आप कर सकते थे, स्लाइसेस आप कर सकते थे, ठीक है ना? लोफ आप कर सकते हैं, लोव्स आप कर सकते हैं, 2 लोव्स आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ठीक है? जैसे आपको लिखना है तो आपने लिख दिया 2 लोव्स ऑफ, ठीक है? अब देखिए लिखा हुआ ही गेव मी अ पीस ऑफ वर्क। वर्क आपको पता है कि वर्क क्या होता है? वर्क अनकाउंटेबल है, और यदि आपने इसको प्लूरल बना दिया, वर्क्स लिख दिया, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा लिटरेरी वर्क की बात करने लग जाएंगे हम, है ना? जैसे शेक्सपियर ने लिखा और आपके वर्ड्सवर्थ ने लिखा, बहुत सारे पोएट्स ने लिखा, वर्क्स मतलब लिटरेरी वर्क जो होता है वो। तो हम एक काम की बात कर रहे हैं तो हमने लगा दिया अ पीस ऑफ। ज्यादा काम होते तो हम कर देते पीसेस ऑफ कर देते। समझ में आ गई बात? बिल्कुल क्लियर हो गई, आसान है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद अगला है कि लिखा हुआ टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन टू एक्सप्रेस क्वालिटी। यानी कि हम जनरली प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। यानी आप कभी ये नहीं लिख सकते कि ए, हम लिख दिया ए, मान लीजिए मैं लिख दिया ए रमन, एक रमन, नहीं कर सकते कभी भी। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस ऐसी होती हैं जब आप प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह दूं आई मेट द राजपाल यादव, तो यहां पर आप द लगा सकते हैं, क्योंकि राजपाल यादव एक फेमस पर्सनालिटी है, एक बहुत ही फेमस कॉमेडियन है, एक बहुत ही फेमस एक्टर है। यहाँ पर द जो बता रहा है वो उनको स्पेशलाइज कर रहा है। जैसे आप मैं कह दूं आई मेट द सलमान खान, तो मैंने द का यूज किया, तो वहां पर आप कर भी सकते हैं यूज, ठीक है? जनरल सेंटेंस में आप द सलमान खान का यूज नहीं कर सकते कि आप कह दें कि द सलमान खान इज अ वेरी गुड एक्टर, ये नहीं कर सकते आप वहां पर, ठीक है? ये बात का ध्यान रखिएगा। जब मैं मिला तो वही स्पेशल दिखाने के लिए, मैं द राजपाल से मिला, द सलमान खान से मिला,
द कुछ भी लगा दीजिए, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ अ शाइलॉक इज लिविंग इन नेबरहुड। अब यदि शाइलॉक क्या है, शाइलॉक एक आपको पता है कि एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा कंजूस व्यक्ति था। आपने पढ़ा होगा मर्सी वाले में, है ना, शेक्सपियर की पोयम में देखा होगा। तो जो शाइलॉक है वो बहुत ही मर्सीलेस, एक क्रूअल, माइजर, कंजूस व्यक्ति है। और इसके बजाय अगर आर्टिकल ए का यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि इसको कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहा है। किसकी तरह यूज कर रहा है? कॉमन नाउन की तरह, है ना, कि मतलब मेरे बगल में एक पड़ोसी रहता है, वो बहुत ही कंजूस है, तो उसको हम शाइलॉक बोल सकते हैं क्योंकि उसके गुण मिलते हैं शाइलॉक से। तो ये क्या कर रहा है? कॉमन बना रहा है। किसको? एक प्रॉपर नाउन को कॉमन बना रहा है। सो यहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा ही इज अ विक्रमादित्य नोन फॉर हिज फेयरनेस, यानी कि वो अपनी अच्छाई के लिए क्या है, लिखा हुआ ही इज अ विक्रमादित्य, वह एक विक्रमादित्य है अपनी अच्छाई के लिए। यानी कि जैसे विक्रमादित्य एक सम्राट थे, वो अच्छे काम करते थे। जब वो अच्छे काम करते थे तो भाई जो कोई और व्यक्ति होगा मोहल्ले का, वो भी बहुत अच्छे काम करता होगा। तो उसकी तुलना कर दी कि ये भी विक्रमादित्य है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत लोगों की मदद करता है। तो ये यहाँ पर विक्रमादित्य वैसे तो एक बड़ी पर्सनैलिटी है, लेकिन यहाँ पर एक लग गया आर्टिकल, तो मतलब क्या है कि उनको वो कॉमन कर दिया गया, एक एज ए एग्जाम्पल का यूज किया जा रहा है, उनकी गुणवत्ता बताने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब जैसे मैं कह दूं कि सलमान, अगर मैं ये कह दूं सलमान खान, अगर मैं आ लगा के बोल रहा हूं सलमान खान इज लिविंग इन माई कॉलोनी, इस अगर मैंने कहा कि एक सलमान खान मेरी कॉलोनी में रहता है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति है जो हमारे मोहल्ले में है, जिसकी बॉडी शॉडी बहुत अच्छी है, जो तेरे नाम बाल खींचता होगा, जो मतलब सलमान खान जैसे यूं यूं करता होगा, चलता होगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम एक कॉमन बना रहे हैं, यानी हम सलमान खान कह रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं ही इज आ सलमान खान, क्यों? वो एक सलमान खान है, मतलब कि उसका रहन सहन, बॉडी से जो होगा वो सलमान खान जैसा होगा लगभग, ठीक है। तो कॉमन कर दिया। तो जब भी आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना रहे होते हैं, तो हम आर्टिकल ए का या एन का प्रयोग कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई होगी। बाकी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वहां पर चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अगला देखिएगा, अब बात करते हैं यूज आर्टिकल ऑफ दा की। तो दा की बात करेंगे अब बाद में, आज के लिए इतना काफी है। फिर मैं अब आपके लिए इसको फिर कंटिन्यू करूंगा अगली बार। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपके आंसर को देख लूँगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए क्लास बस इतनी सी। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि मेरे नीचे लाइन चलती रहती है मेंबरशिप वाली। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बस इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है और आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। आप यहाँ आपको ज्वाइन होने की प्रोसेस बता दी जाएगी। तो कैसी लगी क्लास, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा और ऑल को सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, सबका, अपनी फैमिली का। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।